गांव में रीना नाम की एक लड़की अपनी माँ शालू और एक छोटे भाई सोनू के साथ रहा करती थी। रीना का रंग थोड़ा सांवला था, लेकिन उसे रंग बिरंगे कपड़े पहनने का बहुत शौक था। चाहे उन कपड़ों का रंग उस पर जचे या ना जचे, पर रीना अपनी पसंद के ही रंगों के कपड़े पहनती। एक दिन वो बहुत सारे रंगों से सजी हुई एक ड्रेस पहनती है और अपने आप को आईने में निहारती हुई कहती है, वाह, क्या खूब लग रही हो तुम रीना। तुम जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता है। ये ड्रेस कितनी सुंदर है, इसमें कितने सारे रंग हैं और मुझ पर भी बहुत सूट कर रहे हैं ये ड्रेस। कहीं नजर ना लग जाए मुझे किसी की। इतने में वहाँ रीना का भाई सोनू आता है और वो रीना को देख जोर जोर से हंसते हुए कहता है, अरे दीदी, ये क्या, तुम तो जोकर बन के घूम रही हो? क्या किसी सर्कस में नौकरी लग गई है क्या आपकी जोकर बनने की? चुप कर तू। ज्यादा मुंह और दिमाग मत चलाया कर अपना, समझा? और मैं तुझे जोकर लग रही हूँ इस ड्रेस में? पता है मैंने इसे कितनी मेहनत से बनाया है। इसमें इतने सारे रंग ऐड करे हैं। हाँ हाँ दीदी, वो तो दिख ही रहा है कितनी मेहनत से आपने इस ड्रेस को बर्बाद की है। गलती से बाहर मत निकल जाना, वरना कुत्ते पीछे पड़ जाएंगे आपके और बेचारे बच्चे भी डर जाएंगे। तू यहाँ से आराम से जाएगा या पिट कर? हाँ हाँ, आराम से ही चला जाता हूँ। आपसे पिटने का मुझे कोई शौक नहीं है, बस आप मेरी बातें ध्यान रखना। आया बड़ा मुझे जोकर कहने वाला। बस मुझसे जलता है क्योंकि मेरे पास इतने अच्छे और अतरंगी कपड़े जो हैं। रीना खुद से बात ही कर रही होती है कि तभी वहाँ पर रीना की माँ शालू आती है। रीना की अजीब सी ड्रेस देख शालू के होश उड़ जाते हैं और वो रीना से कहती है, हाय दैया, ये क्या पहन लिया तूने रीना? उतार इसे जल्दी। क्यों माँ? इतनी अच्छी तो है मेरी ड्रेस, मैंने खुद बनाई है। अरे कहाँ से अच्छी लग रही है ये अजीबोगरीब ड्रेस तुझे। कितने अजीब अजीब रंग भरे हुए हैं इसमें, ऊपर से तेरा ये सांवला रंग, जिसकी वजह से और बकवास लग रहा है ये ड्रेस तुझ पर। नहीं माँ, ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझ पर। आप चाहें जो भी कहो, मैं तो इसे नहीं उतारने वाली। हे राम, क्या करूं मैं इस पागल लड़की का। चल छोड़ ये बातें, ये बता सोनू कहाँ है? बाजार से सामान मंगवाने हैं मुझे उससे। वो तो अभी अभी बाहर गया है। लाओ मुझे दो पैसे, मैं लेकर आती हूँ बाजार से सामान। नहीं, तू रहने दे। अगर तू बाहर गई तो सब मजाक उड़ाएंगे, तेरा भी और मेरा भी, और बोलेंगे देखो शालू की बेटी कैसे अजीब कपड़े पहनकर घूम रही है। ऐसा कुछ नहीं होगा माँ, तुम दो पैसे, मैं जाती हूँ बाजार। देखना मोहल्ले की सारी लड़कियाँ जल उठेंगी मेरी ये अतरंगी ड्रेस देखकर। अगर तेरा इतना मन है जाने का तो तू ही जा, पर बाद में मुझसे ये मत कहना कि सबने तेरा मजाक उड़ाया। शालू के ये सब कहने के बाद रीना पैसे लेकर बाजार के लिए घर से निकल जाती है। तभी रास्ते में कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं और जैसे ही रीना उनके पास से गुजरती है तो सभी बच्चे उसे देखकर डर जाते हैं और रोने लगते हैं। ये देख पास की एक औरत आती है और रीना को देखकर कहती है, अरे रीना, ये तूने अपना क्या हुलिया बनाया हुआ है? कैसे अजीब से कपड़े पहने हुए हैं तूने। देखो तो, तुझे देख बेचारे बच्चे भी डर के मारे रोने लगे। बस करो आंटी, आपको मुझे देखकर जलन हो रही है क्योंकि आज मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ ना इन रंग बिरंगे कपड़ों में, तभी आप ऐसे कह रही हो। और रही बात इन बच्चों के रोने की, तो वो खेलते खेलते खुद ही रोने लगे हैं। ये अपने आप को पता नहीं कहाँ की हीरोइन समझ रही है। इसे देख ऐसा लग रहा है जैसे कोई काली चुड़ैल रंग बिरंगे कपड़े पहनकर घूम रही हो। खैर मुझे क्या, अगर इसे ऐसा ही लग रहा है तो लगने दो। हाँ हाँ, तूने सही कहा बेटा, तू बहुत सुंदर लग रही है इन कपड़ों में, नजर न लग जाए तुझे किसी की। मुझे पता था कि जब मैं ये अतरंगी ड्रेस पहनकर निकलूंगी तो मुझसे सब बहुत जलेंगे, कहीं मुझे किसी की नजर ना लग जाए। आपके पास आंटी कोई काजल है क्या? जरा मुझे काला टीका लगा दीजिए। देखो तो, खुद काले टीके जैसी है और इन मैडम को काला टीका लगाना है। हाँ हाँ लगाती हूँ, रुक। इतना कहकर वो औरत रीना के कान के पीछे अपने आंखों के काजल से एक छोटा सा काला टीका लगा देती है और फिर रीना वहीं से बाजार के लिए निकल जाती है। अब रीना जहाँ भी जाती सब उसे देखकर जोर जोर से हंसते और रीना को लगता कि वो लोग रीना की ड्रेस को देखकर खुश हो रहे हैं और उसकी तारीफें कर रहे हैं। और रीना खुद से कहती है, वाह रीना वाह, तू तो छा गई। लोग तुझे और तेरी ड्रेस को देखकर कितने खुश हो रहे हैं और हंस रहे हैं। लगता है मुझे अब और ऐसे ही बहुत सारे रंगों से भरी ड्रेस बनानी पड़ेगी। उसके बाद मैं अपनी रंग बिरंगी ड्रेस पहनकर फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड करूंगी। हो सकता है किसी बड़े डिजाइनर को मेरा डिजाइनिंग सेंस पसंद आ जाए और मैं फेमस हो जाऊं। हाँ,
अब ना घर जाकर सबसे पहले मुझे यही काम करना है। जल्दी से सामान लेकर घर जाती हूँ। इतना कहकर रीना बाजार से झटपट सामान ले लेती है और घर जाती है। घर आने के बाद वो एक और ऐसी अजीबोगरीब रंगों से भरी हुई ड्रेस बनाती है और उसे पहनकर रीना बहुत सारे फोटोज क्लिक करती है और सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती है। उसकी फोटोज देखकर लोग उसका खूब मजाक बनाती हैं। कमेंट में कोई उसे ट्रोल करता तो जिनको उसके रंग बिरंगे कपड़े पसंद आते वो रीना की तारीफें करते। अब रोज रोज रीना ऐसी ही ड्रेस बनाती और सोशल मीडिया पर अपलोड करती। उसकी फोटोज अब वायरल होने लगी थी। ये देख रीना भी बहुत खुश होती। एक दिन एक पड़ोस की आंटी रीना के घर आती है और रीना की माँ शालू से कहती है, कैसी हो शालू बहन? आओ बहन जी, मैं ठीक हूँ। आप बताओ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ बहन। आज आपकी रीना का एक वीडियो देखा है इंटरनेट पर। लगता है आपकी रीना को रंग बिरंगे कपड़े बहुत पसंद है, तभी रोज रोज ऐसे कपड़ों में वीडियो और फोटो डालती है सोशल मीडिया पर। अरे बहन जी, क्या बताऊँ मैं आपको। मैं तो उसे समझा समझा कर थक गई हूँ कि ऐसे कपड़े मत पहना कर, सब मजाक बनाएंगे, पर वो मेरी सुनती ही कहाँ है। अरे शालू बहन, बच्ची को ऐसे कपड़े पहनना पसंद है तो पहनने दो ना। तो क्या हुआ अगर वो सांवली है और रंग बिरंगे कपड़ों में थोड़ी चुड़ैल जैसी लगती है? देखो बहन जी, आप अगर यहाँ मेरी बेटी का मजाक उड़ाने आई है तो आप यहाँ से चली जाओ। और वैसे भी अगर मेरी बेटी चुड़ैल दिखती है तुम्हें, तो तुम्हारी बेटी कौन सा परी है? आंख से भेंगी है, इसलिए चश्मा लगाकर घूमती है। दांत टूटे हुए हैं, इसलिए हंसती नहीं है किसी के सामने। बस रंग ही तो गोरा है उसका। आई बड़ी मेरी बेटी को चुड़ैल बोलने वाली। हाँ हाँ जाती हूँ, मुझे भी कोई शौक नहीं है यहाँ रुकने का, समझी? अरे तो जल्दी जा यहाँ से। इतना कहकर पड़ोस की आंटी वहां से चली जाती हैं। रीना की माँ शालू भी अपना काम करने लगती है। दूसरी तरफ रीना दिन रात अपने रंगीन कपड़े सिलकर उन्हें पहनती और सोशल मीडिया पर अपनी फोटोज वीडियोज रोज अपलोड करती। अब धीरे धीरे लोगों को रीना का ये अतरंगी कपड़ों का स्टाइल पसंद आने लगा और रीना की वीडियोस और फोटोज पर भर भर कर लाइक और कमेंट आते। कुछ ही महीनों में रीना के चाहने वालों की संख्या 1000, लाख और अब मिलियन में हो गई थी। ये देख रीना कहती है, आखिर मेरी मेहनत रंग लाई। लोगों को मेरे ये रंग बिरंगे कपड़े बहुत पसंद आ रहे हैं। मैं तो बहुत खुश हूँ। इतने में ही रीना को एक कॉल आता है और वो कॉल एक बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आया होता है, जो रीना को बताते हैं कि उसके रंग बिरंगे कपड़े दुनिया भर में छा गए हैं और लोग उसे बहुत पसंद कर रहे हैं। और लोगों के इतना पसंद करने पर बिग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से रीना को 1 लाख का इनाम दिया जा रहा है। साथ ही उसे उनकी कंपनी के साथ काम करने का मौका भी मिलता है। ये सुन रीना खुशी से झूम उठती है और जल्दी से जाकर ये खुशखबरी अपनी माँ शालू को सुनाती है और कहती है, माँ, आज मेरी मेहनत सफल हो गई। अरे क्या हुआ है, सही से तो बता। माँ, मुझे एक कॉल आया जिसने मुझे बताया कि मेरे रंग बिरंगे कपड़े लोगों को बहुत पसंद आए हैं, इसलिए मुझे 1 लाख का इनाम और कंपनी की तरफ से नौकरी मिल रही है। क्या सच में? तू सच कह रही है रीना? हाँ माँ, मैं सच कह रही हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, लेकिन मुझे माफ कर दे, मैं तेरी खूबी को पहचान नहीं सकी और बाकियों की तरह तेरा मजाक उड़ाया। मुझे माफ कर दे बेटा। अरे माँ, आप भी क्या बातें लेकर बैठ गईं? अब आप सब भूल जाओ और आगे के लिए नई जिंदगी शुरू करो मेरे साथ माँ। हाँ बेटा, तूने सही कहा। रीना की कामयाबी से उसकी माँ शालू बहुत खुश थी। रीना के फेमस होने के बाद से किसी ने रीना के रंग बिरंगे कपड़े पहनने पर उसका मजाक नहीं बनाया, बल्कि लड़कियां भी अब रीना की कॉपी करती थी और ये देख रीना को बहुत खुशी होती थी। और अब रीना अपनी माँ शालू और छोटे भाई सोनू के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताती है। ले जाइए इंस्पेक्टर साहब ने। देखा आपने, भोली सुरभि ने न सिर्फ अपने आप की बल्कि एक और लड़की की जिंदगी को